हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा जजमेंट दिया गया, ऐसा फैसला दिया गया, ऐसा आदेश दिया गया जिसको सुनकर आप जो है दंग रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। एक माँ, एक महिला वहां रोती रह गई, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी बातों को नहीं सुना और जजमेंट जो है उनके खिलाफ हुआ, उनके विपक्ष में हुआ, उनके केस को खारिज कर दिया गया। और पूरा मामला भी हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण रहा होगा कि न्यायालय ने उस महिला की बात नहीं सुनी, लेकिन उसके खिलाफ उसके केस को खारिज कर दिया गया। तो चलिए समझते हैं क्या है मामला। यह जो मामला है, सबसे पहले यह है चंडीगढ़ हाईकोर्ट का मामला। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एक केस फाइल होता है, एक याचिका जो है वो दायर किया जाता है। एक याचिका दायर किया जाता है किस लिए? तो अपने 5 साल के बच्चे की कस्टडी के लिए, बच्चे की कस्टडी के लिए याचिका जो है हाईकोर्ट में वकील के द्वारा दायर किया जाता है, केस फाइल किया जाता है कि इसलिए कि उनकी जो बच्ची है उनकी कस्टडी मां को मिले, मतलब मां के पास बच्ची जो है रहे। लेकिन आप समझ सकते हैं, 5 साल की बच्ची जिसकी देखभाल मां काफी बेहतर तरीके से कर सकती है, करती है, लेकिन कोर्ट ने उस मां को बच्ची नहीं दिया। कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जो आपको आज जानना बेहद जरूरी है। महिला रोती रही, चिल्लाती रही अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को, लेकिन पता है हाईकोर्ट में जो उनका याचिका है और जब जजमेंट हुआ तो जस्टिस ने क्या कहा? जस्टिस ने ये कहा कि मां से बढ़कर कोई नहीं, एक मासूम को मां के पास रहना चाहिए। मतलब मां से बढ़कर और कोई नहीं है, मां के जैसा देखभाल और कोई नहीं कर सकता है, मासूम को मां के पास रहना चाहिए। लेकिन फिर भी जब फैसला दिया गया तो मां के केस को खारिज कर दिया गया और बच्चा जो है वो पिता के पास दे दिया गया। लेकिन क्यों? क्या रीजन है? आपको पता होना चाहिए कि शुरुआती दौर में बच्चे की देखभाल के लिए हमेशा बच्चे जो है वो मां के पास दिए जाते हैं। उनको लगता है कि इस बच्चे का देखभाल मां काफी बेहतर तरीके से कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। क्या किया? क्या कारण रहा होगा? सबसे पहले पूरा मामला समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। एक महिला का विवाह जो है 2014 ईस्वी में चंडीगढ़ के जो है यानी उसी के आसपास के जगह से एक व्यक्ति के साथ हुई। 1 साल बाद 2015 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन हुआ ऐसा कि बेटी के जन्म के बाद से पति से और पत्नी का विवाद जो है, पति और पत्नी का विवाद काफी बढ़ने लगा। मतलब एक दूसरे में काफी विवाद होने लगा और दोनों के संबंध जो है, रिश्ते जो है धीरे धीरे खराब होते गए। और एक समय आया यानी 2020 में वह जो है यानी इस समस्या को देखते हुए, उनका कहना है उस महिला का कि पति ने के द्वारा और उनके रिश्तेदारों के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ बहुत गलत किया गया। तो आप यानी 2020 में उन्होंने यह फैसला लिया कि अब उनको अपने पति का घर जो है वो छोड़ देना है, यानी पति के घर से वो अपने जो है मायके वहां चली गई और वहीं रहने लगी। उसके बाद हुआ यूं कि कोर्ट में याचिका दायर किया गया उनके द्वारा कि अब जो है बच्चे की कस्टडी जो है वह पिता के पास रह गए। मतलब बच्चे को, अपनी बच्ची को पिता ने नहीं जाने दिया, मां के साथ अपनी बच्ची को नहीं जाने दिया।
मामला सबसे पहले निचली अदालत में जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई जो है बिल्कुल ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेकिन पहले जो होता है कि वो निचली अदालत में आप जो है उन्होंने इस बात के लिए केस फाइल किया, लेकिन निचली अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया कि जो स्थिति है वही वहां पे बने रहे। ऐसा आदेश निचली अदालत के द्वारा दिया गया। फिर मां के द्वारा जो है वो याचिका हाईकोर्ट में डाला गया, लेकिन जब पिता का बयान आता है, यानी बच्ची के पिता का और उस महिला के पति का, तो हाईकोर्ट में पति ने कहा कि उसकी पत्नी अक्सर लड़ाई करती थी और वो खुद जो है वो घर छोड़ के चली गई। मतलब ये बयान उन्होंने पति के द्वारा दिया गया कि पत्नी ही अक्सर लड़ाई करती थी और अपने आप वो छोड़ के गई है, उसमें उसका कोई भी रोल नहीं है। अब आज वो पति का कहना था कि आज वह अपने बच्ची को एक स्कूल में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जो कि काफी अच्छी स्कूल में उन्होंने बच्चे का एडमिशन करवाया, अच्छे तरीके से वो बच्चे का देखभाल कर रहे हैं। ये सब जो है उनके बयान में जो है यानी कोर्ट में दिया गया। लेकिन अब सवाल उठता ये भी है कि आखिर जो है यानी कोर्ट किसके साथ रहने के लिए फैसला दे। एक तरफ उस बच्ची को जन्म देने वाली मां है, दूसरे तरफ जो है यानी पिता हैं, दादा हैं और दादी हैं, और बीच में एक है बच्ची। अब इस बच्ची पे जो है सारा फैसला छोड़ दिया गया कि आखिरकार ये बच्ची किसके साथ रहना चाहती है, अपनी मां के साथ जिन्होंने उनको जन्म दिया है, या अपने पिता दादा दादी के साथ जो आज वर्तमान में उनकी परवरिश कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से एक अच्छे स्कूल में उनका जो है बच्चे का एडमिशन करवाए हुए हैं और एक बेहतर जिंदगी जो है देने का प्रयास कर रहे हैं, अपने बेहतर भविष्य का प्रयास अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो जब बच्चे का बयान हुआ तो बेटी ने कहा कि वह अपने दादा दादी और पिता के साथ रहना चाहती है। बेटी के इस बयान पे कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया। जब उनसे पूछा गया उस बच्ची से, और जब ऐसा बयान दिया गया उस बच्ची के द्वारा, तब कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि अब मां के बजाय पिता और दादा दादी के साथ रहना ही जो है रहने दिया जाए, और उस मां के याचिका को खारिज कर दिया। मतलब मां के द्वारा जो कोर्ट में केस फाइल किया गया था, उस केस को यानी खारिज कर दिया गया वहां से। लेकिन बच्चे नहीं है कि माँ बाप की कस्टडी जो है वही सब कुछ है, बल्कि ये भी देखा जाना बेहद जरूरी है कि बच्चे को जहां भेज रहे हैं कहां पे बच्चे का बेहतर कल्याण हो सकता है। उस पिता के पास पिता का क्या पोजीशन है, क्या जिम्मेवारी है, क्या जिम्मेदारी है, बहुत तरह की चीजें होती है। तो हर चीज देखना होता है, तभी कोई निर्णय होता है। मान लेते हैं कि ठीक है, आज जो जजमेंट हुआ किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को खराब लगा होगा, गलती जिसकी होगी, लेकिन दो परिवार टूटा है। प्रयास अब किससे गलती हुई नहीं हुई ऐसा कोई मामला तो वहां पे अभी नहीं गया है। अगर ऐसा होगा तो आगे जब जानकारी मिलेगी तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक परिवार टूटा, बच्चे पे फैसला छोड़ा गया, बच्चे को अगर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ तो इसीलिए बच्चों ने जो है एक तरह से पिता और दादा दादी को चुना। तो अब ये समस्या हो सकता है कि वहां पे गलत पत्नी ही हो सकते हैं गलती पति में ही हो। तो ये तो आगे की बात है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेहतर समझदारी यही होनी चाहिए कि किसी का घर ना टूटे। अगर ना घर टूटेगा, ना मामला कोर्ट में जाएंगे और ना इस तरह का समस्या उत्पन्न में होगा। तो सबसे पहले लोगों जब तक अपने विचार को नहीं बदलेंगे, जब तक अपने माइंड को नहीं बदलेंगे, तब तक वो समाज धीरे धीरे नहीं बदलता है। और ये भी एक सत्य है कि ये जो है समाज में जितने व्यक्ति हैं या संसार में जितने व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का माइंड एक जैसा नहीं हो सकता है, दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता है। आप लाख समझा लें, लाख मोटिवेट कर लें, लाख आप एजुकेटेड बना दें, लेकिन जो उनकी मानसिकता है, जिस तरीके से उनका माइंड डेवलप्ड हुआ है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। ये सत्य है, ये आप जो है एक तरफ से फिक्स कर लें।
अगर ऐसा होता कि लोगों का माइंड बदलता, लोग उस हिसाब से एडजस्ट करते, तो आज ऐसा जो है वो समस्या उत्पन्न नहीं होता जो आज समाज में देखने को मिल रहा है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन। जय हिंद।